हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल सनोडिया 91। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके यानी जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये 10 प्रश्नों का एक टेस्ट लगाना है और ये देखना है कि आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए किस लेवल की हो चुकी है। तो लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस शासक को पागल शासक कहा जाता था? ऑप्शन लिखे हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या औरंगजेब। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पागल शासक कहा जाता था। अच्छा, इसे और क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था भाई साहब रक्त पिपासु। क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु कहा जाता था। साथ ही दोस्तों इसे स्वप्नशील कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये सपने बहुत देखता था, ये बहुत सारी योजनाएं बनाता था, लेकिन सारी योजनाएं क्या हो जाती थी? विफल हो जाती थी। इसलिए दोस्तों याद रखना, इसे स्वप्नशील कहा जाता था। रक्त पिपासु इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। ठीक है। साथ ही दोस्तों पागल बादशाह भी कहा जाता था क्योंकि इसकी जो योजनाएं रहती थी बहुत ही सनक भरी योजनाएं रहती थी। ठीक है, मतलब योजना का कोई सिराधार नहीं रहता था और ये कुछ भी योजनाएं बनाती थी और लास्ट में जाके वो विफल हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या औरंगजेब। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसी का अन्य नाम दोस्तों गाजी मलिक भी होता है। क्या होता है भाई साहब? इसका अन्य नाम गाजी मलिक भी होता है और ये तुगलक वंश का संस्थापक भी रहता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और इसी ने दोस्तों सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था? तो देखिए दोस्तों, एक शासक हुआ है इतिहास में जिसने ये कहा था कि अगर कोई भी तराजू में कम तोलता है तो उसके शरीर से मांस काट लो। ठीक है, तो वो शासक कौन था? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट करके मुझे बताना है कौन से वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपने सरदारों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। दोस्तों याद रखना, लोदी वंश का एक बहुत बड़ा शासक था। ठीक है, और ये इसके दूसरे शासकों के खड़े रहने पर क्या होता था? खुद भी खड़ा रहता था। ठीक है, तो याद रखना बहलोल लोदी एक ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था। नहीं तो आपने देखा होगा अक्सर राजा गद्दी पे बैठा रहता है और उसके सरदार खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? याद रखना दोस्तों, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो याद रखना दोस्तों, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात सत्य से बता देना चाहता हूँ कि इतने सरल क्वेश्चन आज के ज़माने में नहीं आते हैं, लेकिन याद रखना, हमें क्या करना है, धीरे धीरे सरल से टफ की ओर जाना है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पढ़ने लगें। ठीक है, इसमें काम नहीं बनेगा। पहले छोटे छोटे फैक्टों को हमें याद करना होगा, तब जाके दोस्तों हम बड़े क्वेश्चनों की तैयारी कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सींग वाले गैंडा के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखना, ऑप्शन है काजीरंगा, मानस, कान्हा-किसली या नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है भाई साहब? ये असम में है। ठीक है, ये क्या है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और ये याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 12 सिंह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 12 सिंह सिर्फ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो याद रखना,
ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसलिया, नल सरोवर। तो केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों याद रखना ये भरतपुर राजस्थान में है। कौन से में है? भरतपुर जिला है दोस्तों राजस्थान का, वहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। याद रखना अंतर्वाही नदी बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखना भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। क्लियर हुआ? चलिए, माही नदी आपको पता होगा ये कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन लिखे हुए हैं अनाईमुदी, दोदा बेटा, गॉडुनास्टून या माउंट एवरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनाईमुदी। इसकी हाइट की बात करें तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई साहब? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन और दक्षिण भारत की 2696 मीटर के साथ अनाईमुदी। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है भाई साहब आपकी दोदा बेट्टा, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो अनाईमुदी है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये भाई साहब अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। किसकी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुदी, आ से अनाईमुदी, आ से अन्नामलाई, और दोदा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये होगा शानदार 10 सवाल। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 10 में से कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है और आपको दोस्तों तैयारी रेगुलर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय